दिक्कत होता है। क्या सर, जैसे कि? एक तो सबसे पहले यहाँ पे चूहे बहुत परेशान करते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे रूम है, तो चूहे रूम के अंदर चले आते हैं। और फिर आप जैसे देख रहे हो कि ये रूम में ये नीचे लगवाया है, ये सब मैंने ही लगवाया है यहाँ पे। अच्छा, अपनी खुद से? हाँ, ओनर को मैंने बोला था, तो ओनर बोलते हैं कि आप लगवा लो और फिर देख लो कितना ही 100-200 होता है। उनको जब भी कुछ बोलता हूँ, अगर कुछ बोलता हूँ कुछ होता है, तो बोलते हैं कि आप खुद से लगवा लो, थोड़ा सा खर्चा आएगा। 100-200 ऐसे नहीं आता, 100-200 नहीं आता, खर्चा अच्छा खासा आता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी सस्ते में नहीं होता है। यहाँ सब कुछ बहुत महंगा महंगा होता है। तो सबसे पहले तो चूहे की परेशानी, मतलब वो परेशान करते हैं। उसके बाद में जो एसी वगैरह भी है, तो उसमें अगर जैसे उसका एसी की सर्विसिंग वगैरह हो गई, चाहे वो कुछ भी, तो जब ओनर को बोलता हूँ तो ओनर बोलता है कि आप खुद से करा लो। अच्छा, एक और बात बताइए कि आप यहाँ आए, लंबे समय से रह रहे हैं, ऐसी क्या क्या चीज़ें यहाँ पर लग रही है आपको जो ज़बरदस्ती में वो प्रेशर डाला जाए, जिससे कंपटीशन की तैयारी करने से कोई दूर दूर तक उसका लेना देना नहीं है? अगर ये ज़बरदस्ती का प्रेशर नहीं भी हो तब भी वो किया जा सकता है और बाउंडेशन भी उससे कम होगा क्या? देखिए, सबसे पहले कि हम जब घर छोड़ के यहाँ आ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं और जैसे मैं पहले अर्न करता था। मैं पहले बैंगलोर में एक कंपनी है, उसमें काम करता था एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। फिर छोड़ के इधर आया था। तो सबसे जो दिमाग में ये रहता है कि घर पे ज़्यादा बर्डन ना बने, ठीक है। और यहाँ पे है कि जो रेंट है वो रेंट इतना ज़्यादा हाई रहता है कि दिमाग में वही चीज़ चलते रहता है कि यार फिर से रेंट बढ़ गया, अब फिर से पापा को बोलना पड़ेगा रेंट। ये 3 बाय 4 का कितना रेंट देते हैं? इसका अभी तक तो मैं 9,900 दे रहा था, उन्होंने बढ़ा के 12,000 कर दिया है। अच्छा, 12,000 हो गया। जी, बोल रहे हैं कि, और उन्होंने साफ बोला कि 12,000 दो या फिर छोड़ दो, सिंपल सा है। हाँ, और अगर जो पेपर के हिसाब से जाते हैं तो 11 महीने का होता है इनका एग्रीमेंट, और उसके बाद में 10% रेंट बढ़ता है। अगर वही बढ़ाओगे तो 9,900 का फिर आप देख लो 10,708 तक ऐसा कुछ जाएगा। तो नहीं, उनको सीधे 12,000 चाहिए। 12,000 तो रेंट हो गया, उसके अलावा फिर जो वाटर बिल आता है वो, उसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आती है वो, तो ये सब जोड़ ओड़ के मतलब आप मान लो कि 12 अगर है तो फिर वो 14-15 तो पहुँच ही जाता है। अच्छा, बिल क्या रहता है बिल का, कि जो बिल आया 4 रुपये 5 रुपये चीनी रुपये जो यूनिट होता है वही पे करना होता है या उससे अधिक भी देना होता है? नहीं, यहाँ पे है कि जैसे 200 यूनिट के अंदर अंदर वो आता है, तो फिर ये अदरवाइज फिर उसके ऊपर फिर स्लैब्स होते हैं, उस स्लैब के हिसाब से चार्जेस लगते हैं। तो डीलर को लेकर एक है परसेप्शन कि अगर रूम आप चेंज करिए तो डीलर को फिर पैसा देना पड़ेगा, ये क्या है, इसका क्या? हाँ, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे कि अगर मान लो कि अब जैसे उन्होंने मुझे बोल दिया कि ठीक है, आपको अगर है तो दो, अदरवाइज छोड़ दो। अब अगर मुझे छोड़ना है रूम, तो फिर अब मैं रूम ढूंढूंगा तो मुझे हो सकता है कि बहुत दिन में जाकर रूम मिले, तो फिर मैं जाऊँगा ब्रोकर के पास में। ब्रोकर का अपना यहाँ पे एक अलग गैंग्स है कि सब पहले जब मैं आया था स्टार्टिंग में तो उस टाइम 15 दिन का लेते थे वो ब्रोकरेज, अब फिर 21 बढ़ा के फिर 30 कर दिए हैं कि अब 1 महीने का उनको ब्रोकरेज चाहिए होता है। तो अब मान लो कि अगर मैं वापस से जाता हूँ किसी 10,000 12,000 का रूम में, तो उनको 1,000 उनको पहले 1 महीने का वो ब्रोकरेज दो और फिर जब आप जाकर वहाँ पे सेटल करो, तो एक वो इशू रहता है। तो फिर दिमाग में रहता है कि यार 10,000 फिर से एक अलग से वो देना पड़ेगा, तो 2,000 एक्स्ट्रा मिलाकर फिर मैं मतलब इसमें मैं वो कर लूँगा, कंटिन्यू कर लूँगा। अगर रूम अच्छा नहीं मिला वहाँ तो, या फिर मैं ऑलरेडी इसमें रह रहा हूँ तो, या मतलब ऑलरेडी मतलब यहाँ पे हूँ अच्छे से सही से हूँ, अब तो मतलब ढल गया हो ना इस हिसाब से। प्रेशर माइंड में आता कि मकान मालिक ने कहा कि 12,000 हम आपसे रेंट लेंगे, तो आप खाली इसलिए नहीं करेंगे कि अगर खाली करेंगे तो फिर से ब्रोकर को 1 महीने का सैलरी, तो ठीक है मैनेज कर लो, ये भी एक प्रेशर रहता है। बिल्कुल 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 रहता है। और वही है ना कि यार सिर्फ रेंट ही मतलब इशू नहीं है। अब रेंट के बगल में मतलब ये रूम के बगल में आपने लाइब्रेरी ज्वाइन करी है, तो लाइब्रेरी आप जा रहे हो, ठीक है, वहाँ जाके आप ढल गए हो अच्छे से, फिर आप अगर रूम चेंज करोगे तो फिर आपको वो जो लाइब्रेरी है फिर वो भी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अब रूम कहीं और लोगे आप, तो फिर वहाँ से वो लाइब्रेरी पता नहीं कभी दूर पड़े क्या पड़े। तो ये मतलब ये सब कुछ भी है। सिर्फ एक मतलब ये आप मतलब सिर्फ अपना रूम चेंज नहीं कर रहे हो, मतलब पूरा अपने जो पढ़ने का माहौल है पूरा वो भी चेंज कर रहे हो आप एक साथ, तो वो सब देखना पड़ता है। खाना कहाँ बनता है? इसमें तो आपने देखा इसमें जगह ही नहीं है। इसमें तो लिटरली इसमें मतलब मेरे 4 दोस्त आते हैं, उनको बोलता हूँ कि भाई बाहर रहो, अंदर जगह नहीं है, बाहर ही चलता हूँ कहीं कुछ खाने वाने, अंदर जगह ही नहीं है, उनको कहाँ बैठाऊँ मैं अंदर में। तो इतना छोटा रूम है ये और इसका इतना चार्ज कर रहे हैं। और खाना का कहाँ? खाने का तो बाहर ही मेस में देखना पड़ता है। हाँ, बाहर मेस में खाता हूँ, और इधर किचन में कुछ नहीं है, तो होता नहीं है, मतलब जगह ही नहीं है, कहाँ बनाऊँगा। खाना ठीक मिलता है स्वास्थ्य के लिए? अरे अब तो हो गया है कि ठीक है, अब आप जो दे दोगे खा लूँगा, कोई वो नहीं होता उसमें। हाँ, आप चुपचाप गाय की तरह खाना पड़ता है। कोटा आपने कहा ये बात, तो कोटा फैक्ट्री एक वेब सीरीज बना था, उसमें क्या कह रहे थे कि भाई यहाँ अगर आ रहे हो ना तो दीवार की तरफ देखो और उठाओ और मुंह में डालो, क्या वही वास्तविकता है क्या ये? मतलब यहाँ पे अलग अलग मैसेज हैं, बहुत सारे हैं, तो आप जाके आराम से सब में खाना ट्राई कर लो कि दिन में इसमें खा लो, रात में उसमें खा लो। तो बाहर का एक थोड़ा ये रहता है कि ठीक है, बेहतर रहता है खाना? ठीक ठाक ही रहता है। अब जैसे अब यहाँ पे कि अभी एक नया मेस खुला था, तो उसमें खाना अच्छा था, तो स्टार्टिंग में तो कम था, कम वो प्राइसेस वगैरह कम थे।
अब फिर धीरे धीरे उन्होंने बढ़ा दिया सब। तो अगर वो थोड़ा सा सुविधा अच्छा दे रहे हैं तो प्राइस बहुत हाई रख रहे हैं, और बाकी तो फिर नॉर्मली है, वो चल रहा है, खाना पीना तो चल ही रहा है बस। बाकी घर वाला खाना यहाँ कहाँ मिलेगा।